सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी सभी को प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों, रसिक जनों, प्रेमी जनों के हृदय में करें और उन्हें कलयुग से पार करें। कल हमने देखा कि राजा परीक्षित और धर्म और पृथ्वी की जो चर्चा हो रही थी उसमें बातचीत चल रही थी। अब आगे धर्म ने क्या कहा, अर्थात जो बैल बना हुआ धर्म है, एक पैर पर जो खड़ा जिसके 3 पैर नहीं है, उसने क्या कहा। धर्म और राजा परीक्षित की चर्चा चल रही है। उसमें धर्म कह रहे हैं कि राजा परीक्षित आप तो ऐसे वंश पुण्य वंश के वंशज हैं कि आप ही दुखियों के दुख को दूर कर सकते हैं। आप जैसा राजा ही, आप जिस वंश में उत्पन्न है उस वंश के राजा ही दुखियों का दुख दूर कर सकते हैं। तो यह चर्चा चल रही है और इसी चर्चा में वे धर्म राजा परीक्षित से पूछ रहे हैं कि जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, अर्थात वे अपने आप को ही दुख का कारण मानते हैं। साधारण लोगों में क्या होता है कि वे कहते हैं उसके कारण मुझे दुख हुआ, उसके कारण मुझे दुख हुआ, उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन कुछ लोग इसे नहीं मानते, दूसरी चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं मेरे दुखों का कारण मैं ही हूं। तो धर्म पूछ रहे हैं राजा परीक्षित से, एक तो ये मत है कि लोग द्वैत को नहीं मानते, वे अपने को ही अपने दुखों का कारण मानते, और दूसरा कोई मानते हैं कि जो मेरे दुख है वो किसी के देने से नहीं, पिछले प्रारब्ध के कारण, पीछे जो मैंने कर्म किए थे उसके कारण मुझे दुख मिल रहे हैं। पिछले जो मेरे कर्म थे उसके कारण मुझे दुख मिल रहे हैं, और कुछ जो कर्म संचित हो गए उसे प्रारब्ध कहते हैं। कई जन्मों के कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका एक प्रारब्ध बन जाता है, तो उस प्रारब्ध के कारण दुख मिल रहे हैं। तो 3 मत हो गए। कुछ कहते हैं कि मेरे दुखों का कारण मैं ही हूं, कुछ कहते हैं कि मेरे पिछले कर्मों के कारण है, और कुछ कहते हैं कि कई जन्मों के जो कर्म इकट्ठे हो गए उनका जो प्रारब्ध बन गया था उस प्रारब्ध के कारण मैं दुख भोग रहा हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि दुख का कारण स्वभाव है, क्योंकि मेरा स्वभाव ही परमात्मा ने ऐसा बनाया है, तो जैसा मेरा स्वभाव है वैसा मुझे दुख मिलता है। या कहें मुझे ज्ञान नहीं है चीज़ों का, तो अज्ञानता के कारण मैं कुछ गलत चीज़ें कर बैठता हूँ जिसके कारण मुझे दुख मिलता है। अज्ञानता के कारण मैं क्रोध करता हूँ, लोभ हिंसा मोह में फंस जाता हूँ, ईर्ष्या द्वेष करता हूँ, तो उसके कारण मुझे दुख मिल रहा है, अर्थात मेरा स्वभाव ही ऐसा है। और कुछ कहते हैं कि कोई कारण नहीं है। 5वां मत ये है कि ईश्वर कारण है सब चीज़ों का, ईश्वर ही सुख और दुख को देने वाला है। और इससे एक अन्य मत भी है, वे कहते हैं कि जो दुख है उसको ना तो कर्म के द्वारा ना वाणी के द्वारा उसको कहा ही नहीं जा सकता, उसका किसी को पता नहीं है कि वह दुख क्यों मिल रहा है। और अन्य लोगों का कहना है कि जो दुख है उसका जो कारण है उसे वाणी द्वारा नहीं बताया जा सकता, उसे तर्क द्वारा नहीं बताया जा सकता। तो 2 मत हो गए। जो दुख है उसके कारण को वाणी द्वारा जीवा से नहीं बताया जा सकता, और कुछ कहते हैं कि उसे तर्क द्वारा भी नहीं बताया जा सकता। इतना कह करके धर्म ने
जो एक पैर पर खड़े थे बैल के रूप में, उन्होंने कहा राजा परीक्षित से कि इनमें से कौन सा मत ठीक है। यह, हे राजा परीक्षित, आप अपनी बुद्धि से ही विचार कर लीजिए। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट राजा परीक्षित, राजऋषि परीक्षित का खेद मिट गया, उनका दुख मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर के धर्म से कहा कि हे वृषभदेव, आप धर्म तत्व को जानने वाले हैं और आप धर्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि आप वृषभदेव के रूप में, बैल के रूप में स्वयं धर्म ही हैं। और आपने जो आपको दुख दे रहा है उसका आपने नाम नहीं बताया। इसका भी कारण मुझे समझ में आ गया। राजा परीक्षित ने कहा कि आपने नाम क्यों नहीं बताया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो अधर्म करने वाले को जो फल मिलता है वह चुगली करने वाले को भी मिलता है। किसी दूसरे की बात दूसरी जगह बता देना चुगली है। तो आप तो इतने संत हैं, इतने महापुरुष हैं, इतने धर्म पर चलने वाले हैं कि आपको जिसने दुख दिया है, जिसने आपकी तीनों टांगें काट दी हैं, उसका भी आप नाम नहीं बता रहे, केवल मात्र धर्म के कारण। क्योंकि धर्म, शास्त्रों में लिखा है कि जो दूसरों की चुगली करता है उसे वही फल प्राप्त होता है, वही नरक प्राप्त होता है जो अधर्म पर चलने वाले को प्राप्त होता है। इसलिए आप तो अपने को कष्ट देने वाले का भी नाम नहीं बता रहे, तो आप निश्चित ही वृषभदेव के रूप में धर्म ही हैं। और यो धर्म ने प्रश्न पूछा राजा परीक्षित से कि कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण मैं हूँ, कुछ कहते हैं कर्म है, कुछ कहते हैं प्रारब्ध है, कुछ कहते हैं ईश्वर है, कुछ कहते हैं कुछ है, तो अनेक प्रकार के मत हैं। तो राजा परीक्षित उत्तर देते हुए कहते हैं कि इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान की माया को, भगवान के कर्मों के सिद्धांत को, या भगवान के सुख दुख देने के सिद्धांत को मनुष्य के मन द्वारा नहीं जाना जा सकता, और जब मन द्वारा जाना ही नहीं जा सकता तो वाणी द्वारा उसे कहा भी नहीं जा सकता, उसे प्रकट भी नहीं किया जा सकता। राजा परीक्षित कहते हैं कि धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, सत्य, पवित्रता, दया और तप। तप, पवित्रता, दया और सत्य। अब तप बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि जो कष्ट आ जाए, जो दुख आ जाए, जो सर्दी गर्मी मान अपमान सब कुछ को सहन करना ही तप है। शारीरिक ताप हो या मानसिक ताप हो या आध्यात्मिक ताप हो, तीनों को सहन करना तप है। तो सतयुग में ये गुण था, धर्म में तप। इसके बाद पवित्रता। पवित्रता अत्यंत थी, आजकल पवित्रता भी नहीं रही। दया और सत्य, प्राणियों पर दया होती थी, आज कोई दया नहीं है, कोई भी किसी को मार रहा है। और सच बोलते थे लोग, सत्य पर चलते थे, बिल्कुल झूठ का तो कहीं नामो निशान ही नहीं था। और कहते हैं राजा परीक्षित कि इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। केवल मात्र चौथा चरण सत्य ही बचा है कलयुग में। गर्व अर्थात अहंकार से क्या नष्ट हो गया? अहंकार से नष्ट हो गया। तो अब तो केवल सत्य ही बचा है। उसी एक पैर के बल पर आप चल रहे हैं और आप जीवित हैं, अर्थात धर्म सत्य के बल पर ही जीवित है। और इस जो चौथा चरण है, जो चौथा पैर है सत्य, इसको भी अधर्म रूपी कलयुग ग्रस लेना चाहता है, ग्रास कर लेना चाहता है, खा जाना चाहता है, इसे भी समाप्त कर देना चाहता है। राजा परीक्षित कहते हैं कि यह गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान के चरण कमलों के चिन्ह से यह पृथ्वी माता
गौरवान्वित हो गई थी और भगवान के चरण चिन्हों से यह पवित्र हो गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने इसका भार उतार दिया था। कण कण पर सौंदर्य बिखेरने वाले भगवान के चरण कमलों से यह पृथ्वी माता उत्साहित और आनंदमयी हो गई थी। अब ये भगवान से बिछड़ गई हैं और अपनी आंखों में आंसू भरकर इन्हें इस बात की चिंता हो रही है कि कलयुग में ब्राह्मण द्रोही शूद्र राजा का संवाग भर करके मुझे भोगेंगे, अर्थात शूद्र ही राजा होंगे, वे राजा का संवांग रचेंगे। राजा होना अत्यंत कठिन है, जैसे साधु होना कठिन है ऐसे राजा होना कठिन है, क्योंकि राजा के तो बहुत कर्तव्य होते हैं। उसे तो पल पल क्षण क्षण पैर पैर पर फूंक फूंक कर कदम रखना होता है, लेकिन वह राजा तो होगा नहीं, स्वांगी राजा होंगे, झूठे राजा होंगे, शुद्र राजा होंगे और वे सारे ब्राह्मण द्रोही होंगे, ब्राह्मणों को कष्ट देने वाले होंगे। तो यह आज हो रहा है। शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई हैं और उसका हल भी दिया हुआ है कि उसका उत्तर क्या है। उत्तर एक ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का निरंतर जाप ही इसका हल है। महारथी राजा परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और अधर्म रूपी कलयुग को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि अब ये मुझे मार ही डालेंगे। तब उन्होंने अपने जो राज चिन्ह थे, जो स्वांग रच रखा था राजा का, वह सारे उतार दिए और भय विवल होकर के, भय से भयभीत होकर के राजा परीक्षित के चरणों में कलयुग ने, अधर्म ने अपना सिर रख दिया। अब यहाँ साफ लिखा है कि ताड़ गया, मतलब समझ गया कि राजा क्या करना चाहते हैं। और इस तरह रामचरितमानस में भी है, ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ने से लोगों ने इसका अर्थ दे दिया कि पीटना। पीटना नहीं है ताड़ने का, ताड़ने का अर्थ है समझना। इन सबको समझ से ही आप चला सकते हैं। ढोल की अगर बजाने की समझ में नहीं होगी तो कैसे उसको बजाएगा कोई। ऐसे ही पशु है या स्त्री है, उसको समझना पड़ता है, उसकी प्रकृति क्या है। तो इसलिए यह दिया गया है। ताड़ना मतलब समझना। राजा परीक्षित बड़े यशस्वी, शरणागत वत्सल और दीन वत्सल थे, अर्थात दीनों पर, जो दुर्बल है, जो गरीब है, उस पर दया करने वाले थे। दीन वत्सल, शरणागत वत्सल, जो शरण में आ गया, चाहे वह दुष्ट ही क्यों नहीं है, जिसने आगे आकर के सिर झुका दिया, उसकी वे रक्षा करने वाले थे। यशस्वी तो थे ही राजा परीक्षित, तो उन्होंने कृपा करके कलयुग को मारा नहीं, अपनी तलवार से काटा नहीं, बल्कि उससे हंसते हुए से इस प्रकार कहा कि अब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया है, तब तुझे अर्जुन के इस वंश में किसी भी वीर से कोई भय नहीं है। अर्जुन के वंश के किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, इसलिए तुम निर्भय हो जाओ। लेकिन तुम अधर्म हो, इसलिए मेरे राज्य में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें अपने राज्य से निकालता हूँ। लेकिन कलयुग तू अधर्म का सहायक है, इसलिए मेरे राज्य में रहने का तुझे अधिकार नहीं है। तुम्हारे राजाओं के शरीर में रहने से, अर्थात तुम कलयुग राजाओं के शरीर में रहते हो, इसलिए राजाओं के मन में झूठ, चोरी, लोभ, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है। अर्थात राजाओं में यह पाप बढ़ते जा रहे हैं। कारण तू है, कारण कलयुग है, और अर्थात तुम्हारे कारण ही उन्होंने अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया है। राजाओं का जो धर्म था उसका उन्होंने त्याग कर दिया है कलयुग के कारण, और वे दंभी हो गए हैं। दंभ होता है भीतर से तो कुछ है, ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं। भीतर से तो दुष्ट है राजा,
लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता का भला चाहते हैं। अब तो सारी दुनिया इस दुष्टता को जान गई है, लेकिन फिर भी उनके झांसे में आ जाती है, फिर भी उनके व्यवहार में जब वे हाथ जोड़कर आपके द्वार पर आते हैं तो आप उनके झांसे में आ जाते हैं। तो दंभ कलयुग के कारण है राजाओं में, और उन्होंने अपना जो उनका स्वधर्म था उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया है। अतः अधर्म के साथी कलयुग, तू एक क्षण के लिए भी इस ब्रह्म व्रत में नहीं ठहर सकता, क्योंकि यहाँ तो सत्य और धर्म पर चलने वाले महात्मा रहते हैं, और वे यज्ञ विधि को जानने वाले हैं। वे उस यज्ञ विधि के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण कह लें, उनकी आराधना करते हैं। इसलिए इस श्लोक में, इस ब्रह्म व्रत में तुम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। इस देश में तो, इस ब्रह्म व्रत में तो भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के रूप में निवास करते हैं, अर्थात यज्ञ के रूप में रहते हैं, और जो यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं वे उनके कष्टों को दूर करते हैं और यज्ञ करने वाले के दुखों का अंत कर देते हैं और उसका कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति सभी के बाहर और भीतर रहते हुए सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि यज्ञ विधि को जानने वाले महात्माओं का देश है और वे विधि विधान रूप यज्ञ आराधना करते हैं, भगवान श्री हरि को, यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसलिए वे भगवान वायु के रूप में, जैसे वायु रहती है, वायु के रूप में नहीं, वायु जिस तरह रहती है बाहर भीतर जीवों के, उसी तरह वे जीवों के बाहर और भीतर रहकर जीवों का कल्याण करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं, उन्हें सुख समृद्धि आदि देते हैं। परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान हाथ में तलवार लिए राजा परीक्षित, जो उसे मारने के लिए उद्यत थे, उससे कलयुग ने इस प्रकार कहा। शेष चर्चा कल करेंगे, आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं एक क्षण भी आपको बिसरूं नहीं, क्षण क्षण आपका नाम लूं, आपके चिंतन के अलावा अन्य कोई चिंतन न करूं, ऐसी कृपा करें। जय श्री कृष्ण।